भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 6 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद खरगोन और रतलाम में लगाया गया लॉकडाउन। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज रंगपंचमी का त्यौहार प्रदेश में सादगी के साथ मनाने की अपील की है। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 51 लाख 17 हजार कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा हो गई है। प्रदेश के खरगोन और रतलाम में आज रंगपंचमी पर लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में पहले से 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। महाराष्ट्र सीमा से लगे छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन ने गुरुवार को 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। यह रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। रतलाम में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 56 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। यहाँ मेडिकल सुविधा चालू रहेगी। खरगोन जिले के 8 शहरों में सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन ने दमोह उपनिर्वाचन 2021 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले दमोह जिले से संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण एवं अनुशंसा करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। मुख्य सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव समिति के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गुजरात के सूरत जिले के छापर भाटा गांव में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित दांडी यात्रा का संदेश है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नवनिर्माण कर रहे हैं। आज देश भर में रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि उल्लास और उमंग के इस त्यौहार को आनंद और सद्भावना के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में होली के बाद रंगपंचमी पर्व मनाने की परंपरा है। जिस तरह नागरिकों ने कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ होली पर्व मनाया, उसी तरह रंगपंचमी और अन्य त्यौहार भी मनाएं। कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए रंग, गुलाल, गैर और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। भोपाल में लोग सामूहिक रूप से रंग गुलाल नहीं खेल सकेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने घर पर रहकर ही त्यौहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपए से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इसी दिन किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन को निपटाने की नई प्रणाली को अपनाने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी गई समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय संस्थाएं अब 30 सितंबर तक नई व्यवस्था पर अमल कर सकती हैं। इसके अंतर्गत डिजिटल भुगतानों को सुरक्षित बनाने के लिए स्वतः भुगतान से होने वाले लेन देन को प्रमाणित करने की नई व्यवस्था बनाई गई है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं।
देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के आह्वान पर इंदौर में धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण को रोकने और उसे सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए चर्चा का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर काजी सहित अन्ना महाराज तथा महामंडलेश्वर भी पधारे। साथ में गायत्री परिवार, लायंस और रोटरी क्लब जैसे समाजसेवी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही थी। इसी क्रम में सभी का सुझाव लेने और कोविड टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए यह बैठक रखी गई। सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, श्री महेंद्र हार्डिया सहित अन्य गणमान्यों ने भी अपने सुझाव रखे। धर्मगुरुओं ने प्रमुख रूप से कहा कि कोरोना के टीका के संदर्भ में हर तरह जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में अगर कोई भ्रांति पैदा करता है तो उसका निराकरण भी हो। बैठक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि सोशल मीडिया में कोविड वैक्सीन के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुझावों के आधार पर इंदौर में 2 अप्रैल से 3 दिवस के लिए वैक्सीन महोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। सभी की सहमति थी कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मास्क की अपरिहार्यता इस अभियान को सार्थक स्वरूप प्रदान करेगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी धर्मगुरु अपने अनुयायियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। वे स्वयं भी वैक्सीन लगवाएंगे और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के साथ साझा भी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपभोक्ता प्रभार की दरों में की गई वृद्धि स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। आगरमालवा जिले के पशुपालन उप संचालक डॉक्टर SB कोसरवार ने बताया कि गोकुल महोत्सव के अंतर्गत जिले में 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत वार पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पशुपालकों को शिविर में पशु बीमा एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। धार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लोगों को मास्क लगाना 100% अनिवार्य किया जाए। खंडवा के कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले के संपूर्ण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी किए हैं और मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3000 से अधिक हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में अब तक 6 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद खरगोन और रतलाम में लगाया गया लॉकडाउन। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज रंगपंचमी का त्यौहार प्रदेश में सादगी के साथ मनाने की अपील की है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।